नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर न्यूज 24/7। पारस अस्पताल पंचकूला के दिल के रोगों के माहिर डॉक्टरों की टीम ने हार्ट वाल्व की समस्या का बिना सर्जरी इलाज विषय पर मीडिया के साथ बातचीत की। इस संबंधी कार्डियक साइंस के चेयरमैन डॉक्टर HK बाली, CTVS के डायरेक्टर राणा संदीप सिंह, एसोसिएट डायरेक्टर डॉक्टर अनुराग शर्मा, सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर गगनदीप सिंह, डॉक्टर कपिल चैटरी तथा प्रियंका गुप्ता ने संबोधन किया। डॉक्टर HK बाली ने कहा कि दिल की वाल्व की समस्या या बीमारी के समय वाल्व बदल जाता है। उन्होंने बताया कि वाल्व बदलना एक आम डॉक्टरी प्रक्रिया है। बुढ़ापे में ये वाल्व सिकुड़ जाता है या मोटा हो जाता है। पहले दिल का ऑपरेशन करके वाल्व बदला जाता था, जिस कारण बुजुर्ग यह ऑपरेशन नहीं करवा सकते थे। आइए देखते हैं सुपर न्यूज 24/7 से रितिश कुमार की रिपोर्ट। आज हमने पारस हॉस्पिटल की तरफ से एक हार्ट वेल्व क्लिनिक को लॉन्च किया है। बेसिकली जो हार्ट के वेल्व्स हैं उनकी भी बीमारी जो है वो काफ़ी लोगों को ग्रस्त करती है और उनको प्रॉपरली कॉम्प्रिहेंसिवली एवेल्युएट करने के लिए और उनके अंदर जितनी भी ऑप्शन है सर्जिकल या नॉन सर्जिकल ऑप्शन जो है वो दोनों ही अवेलेबल है हमारे हॉस्पिटल में। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो नॉन सर्जिकल है। सर्जिकल तो बड़ी पुरानी चल रही है, पर नॉन सर्जिकल भी हमारे हॉस्पिटल में सारी अवेलेबल है, स्टार्टिंग फ्रॉम एओर्टिक वेल्व टू माइट्रल वेल्व टू पल्मोनरी वेल्व टू ट्राइकस्पिड वेल्व। 4 चैम्बर हैं हार्ट के और 4 ही वाल्व हैं। तो उनके अंदर जैसे है कि वेल्व का मेन काम है यूनिडायरेक्शनल फ्लो, तो उसको एस्टैब्लिश करने के लिए अगर उनके ख़राब है वेल्व या सिकुड़ा हुआ है या लीक कर रहा है तो दोनों ही चीज़ों के लिए हम सक्षम है हमारे पारस हॉस्पिटल में। जो हमारी कार्डियोलॉजी की टीम है विच इंक्लूड्स आवर कार्डियोथोरेसिक सर्जन्स ऑल्सो एंड इसमें मतलब एक बढ़िया तरीके से हाई रिस्क पेशेंट्स को भी ठीक किया जा सकता है। वेल्व की सर्जरी तो बड़ी कॉमन है, बट हाई रिस्क पेशेंट्स को करना, लो पंपिंग वाले पेशेंट को करना, जिसमें साथ में बाईपास भी करना हो, वो भी अवेलेबल है। और हम लोगों ने अभी रिसेंटली 2-3 ऐसे पेशेंट किए हैं जो काफ़ी जगह से होके आए, हाई रिस्क थे, लोगों ने रिजेक्ट किए थे, पर वो भी हमने अपने सेंटर में उनको प्रॉपरली ठीक करके भेजा है। बेसिकली परक्यूटेनियस एओर्टिक वेल्व रिप्लेसमेंट ज़्यादा कॉमनली हो रहा है और उसके बाद माइट्रल वेल्व आता है, फिर आता है ट्राइकस्पिड वेल्व और फिर पल्मोनरी। सर मिनिमम खर्चा कितना आता है इसमें? अगर हम जो अमेरिकन कंपनीज़ के वेल्व हैं वो उनके 24-25 लाख रुपए खर्चा आता है और जो इंडियन कंपनीज़ के भी अच्छे वेल्व हैं उनमें कोई 15 या 16 लाख रुपए आता है। आई थिंक कंपटीशन जैसे बढ़ रहा है तो वेल्व्स की शायद कॉस्ट थोड़ी सी और कम होगी, क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी है और इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो आई थिंक अभी बहुत इससे सस्ता तो नहीं होगा, बट इवन अगर हम लाइफ की वैल्यू करें तो ये कोई ज़्यादा कीमत नहीं है। फिर भी बाहर के कंट्री से बहुत सस्ता है हमारे कंट्रीज़ में, बिकॉज इट्स न्यू टेक्नोलॉजी। अगर हम कंपैरिजन करें तो इट इज़ स्टिल वेरी अफोर्डेबल एंड इट इज़ आई थिंक कवर्ड इन द इंश्योरेंस ऑल्सो। और मैं बिलीव करता हूँ कि आप सब इस डिफ़िकल्ट टाइम में, कोरोना टाइम में अपना ख्याल रख रहे होंगे और जैसे जैसे दोबारा थोड़ा नंबर बढ़ना शुरू हुआ है, हमें वो सारी प्रिकॉशंस लेनी है जो हम पहले ले रहे थे, ताकि ये बीमारी को हम कॉम्प्रिहेंसिवली कंट्रोल कर पाए। तो आज हम इकट्ठे इसलिए हुए हैं, मेरे साथ मेरी सारी पारस हॉस्पिटल की कार्डियक साइंसेस की टीम है, जिसमें हमारे साथ डॉक्टर राणा संदीप सिंह हैं जो चीफ कार्डियक सर्जन हैं, डॉक्टर अनुराग शर्मा हैं एसोसिएट डायरेक्टर हैं कार्डियोलॉजी के, डॉक्टर कपिल हैं सीनियर कंसल्टेंट हैं, डॉक्टर गगन हैं कंसल्टेंट हैं कार्डियोलॉजी के, और डॉक्टर प्रियंका हैं जो कार्डियक एनेस्थेटिस्ट हैं। और ये सारे ट्रेंड हैं अपने अपने स्पेशलिटी में और हम सब मिलके पेशेंट को एक कॉम्प्रिहेंसिव हार्ट केयर टीम की तरफ से इलाज करते हैं। तो आज आपको हम ये बताना चाहते हैं कि हमने पारस हॉस्पिटल में इस रीजन में पहली बार वेल्व क्लिनिक, हार्ट वेल्व क्लिनिक का उद्घाटन किया है, जिसमें उन सभी मरीजों को जिनके वेल्व्स में प्रॉब्लम है, और वेल्व के बारे में अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि वेल्व एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे हार्ट की फंक्शन में, और कई बार ये डिजीज हो जाते हैं या सिकुड़ जाते हैं या लीक करते हैं या कंबाइंड सिकुड़ जाते हैं या लीक करते हैं और उनको इलाज करने की जरूरत पड़ती है। काफ़ी बार तो हम इनका इलाज मेडिसिन से कर पाते हैं, बट जब ये ज़्यादा खराब हो जाते हैं और हार्ट मसल पे इफेक्ट करना शुरू करते हैं या पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ पे इंटरफेयर करना चाहते हैं
या उनकी एफर्ट टॉलरेंस कम हो जाती है तो हमें इनका इलाज करना पड़ता है। पहले हम इनका इलाज उस समय सर्जरी से करते थे और सर्जरी से वैल्व को रिप्लेस करते थे और सर्जिकल टेक्निक बहुत इम्प्रूव हुआ। अब मिनिमली इन्वेसिव तरीके से भी वैल्व को चेंज किया जा सकता है, बट बहुत ज्यादा जो प्रोग्रेस हुई है वो हुई है कि इन वैल्व का इलाज हम बिना सर्जरी के कर पाए और उसमें सबसे ज्यादा प्रोग्रेस हुई है एओर्टिक वैल्व की ट्रीटमेंट। और एओर्टिक वैल्व जब सिकुड़ जाता है और ये जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है इसके सिकुड़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं और 80 साल के बाद कम से कम 4% लोगों का वैल्व सिकुड़ा होता है और ये हाई रिस्क प्रोसीजर होते हैं, इनमें इनका पेशेंट्स होते हैं, इनमें सर्जरी का रिस्क ज्यादा रहता है। तो अभी हमारे पास ट्रांसक्यूटेनियस एओर्टिक वैल्व रिप्लेसमेंट टेक्निक अवेलेबल है, इंडिया में कुछ सालों से अवेलेबल है, इस रीजन में भी कुछ सालों से अवेलेबल है। तो एक तो ये हमें एक्सपीरियंस जो है पेशेंट का ट्रीटमेंट करने का, परक्यूटेनियस एओर्टिक वैल्व रिप्लेसमेंट का, टावी जिसको कहते हैं, वो अवेलेबल है और हमारी टीम को इस रीजन में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है इस वैल्व को परक्यूटेनियस तरीके से रिप्लेस करने का। तो ये नेटिव वैल्व में भी हो सकता है या जिनका पहले बायोलॉजिकल वैल्व बायोप्रोस्थेटिक लगा हो और वो डिजेनरेट हो गया हो, उसका भी इलाज इसके जरिए किया जा सकता है। तो एक तो मैं आपके माध्यम से ये मैसेज भेजना चाहूंगा कि उन लोगों में जिनमें हम समझते हैं कि एओर्टिक वैल्व को रिप्लेस करने की जरूरत है और वो डिजेनरेटेड एओर्टिक वैल्व है और उसको रिप्लेस करने का सर्जिकल रिस्क ज्यादा है, तो उन लोगों में परक्यूटेनियसली हम ये वैल्व रिप्लेस कर सकते हैं जो पेशेंट के लिए बड़ा कंफर्टेबल है और 1-2 दिन में पेशेंट को डिस्चार्ज किया जा सकता है। ये ग्रॉइन से करते हैं, बट अगर कई बार ग्रॉइन की आर्टरी में दिक्कत हो तो ये एक्सिलरी आर्टरी से भी किया जा सकता है, नेक की आर्टरी से भी किया जा सकता है और डायरेक्ट एओर्टिक पंक्चर से भी किया जा सकता है। तो ये एक नया टेक्निक जो है वो हम आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि अब ये एस्टेब्लिश ट्रीटमेंट है उन लोगों के लिए जिनमें ये रिस्क सर्जिकल हाई है। बाकी भी वैल्व जो है उनके लिए भी हमारे पास अब परक्यूटेनियस ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है। जो पल्मोनरी वैल्व है जो राइट साइड में होता है, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में, कई बार ये भी सिकुड़ जाता है या लीक करता है या उसको चेंज करने की जरूरत पड़ती है और सर्जिकल रिस्क हाई होता है, उनमें भी परक्यूटेनियस टेक्निक से हम पल्मोनरी वैल्व भी रिप्लेस कर सकते हैं। अब टेक्निक राइट साइड के दाएं चैम्बर में भी जो ट्राइकुस्पिड वैल्व है उसका भी इलाज परक्यूटेनियस तरीके से किया जा सकता है। तो ये एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव वैल्व क्लिनिक जो हम खोला है हमने, उसमें ये सारी टीम जो है जिसमें कार्डियक सर्जन इन्वॉल्व है, कार्डियोलॉजिस्ट, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट इन्वॉल्व है, क्लिनिकल कार्डियोलॉजिस्ट इन्वॉल्व है, कार्डियक एनेस्थेटिस्ट इन्वॉल्व है, कार्डियक इमेजिंग डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, वो सारा ये डिसाइड करेगा कि एक गिवन पेशेंट में किस किस्म का वैल्व का इलाज होना चाहिए और कब होना चाहिए। वो सर्जिकली होना चाहिए, ओपन हार्ट सर्जरी से, मिनिमली इन्वेसिव तरीके से होना चाहिए या परक्यूटेनियस तरीके से होना चाहिए। तो ये सारी वैल्व रिलेटेड जो प्रॉब्लम है और लॉन्ग टर्म फॉलोअप जो है उसके लिए ये हमने क्लिनिक खोला है और हमें उम्मीद है कि ये जो पहला क्लिनिक इस रीजन में वैल्व को डील करेगा उससे पेशेंट्स को बहुत फायदा होगा और हम पेशेंट्स को जल्दी एडवाइस कर पाएंगे जबकि बाकी ऑर्गन्स पे हार्ट फेलियर के कारण इफेक्ट ना हुआ हो, ताकि उनको लॉन्ग टर्म पे अच्छे बेनिफिट मिले। और अगर लॉन्ग टर्म वो वैल्व चेंज करने के बाद भी उनको दोबारा सिम्टम्स आते हैं, दोबारा इंटरवेंशन की जरूरत है, तो वो भी लॉन्ग टर्म पे फॉलो किया जा सकता है। तो हम कॉम्प्रिहेंसिव एक हार्ट टीम की तरह से उन पेशेंट्स का इलाज करेंगे और आपके माध्यम से हम ये मैसेज भेजना चाहते हैं कि जिन लोगों को वैल्व की तकलीफ है या इकोकार्डियोग्राफी में वैल्व में नुक्स बताया गया है, उनको वैल्व क्लिनिक में अटेंड करना चाहिए, अपने आप को इनरोल करना चाहिए और सारी टीम का बेनिफिट लेके जो बेस्ट ट्रीटमेंट उनके लिए है, चाहे वो मेडिसिन है, सर्जरी है, मिनिमल इन्वेसिव ट्रीटमेंट है या परक्यूटेनियस ट्रीटमेंट है, उसका फायदा लेना चाहिए। ये मेरा
है।